पर एक चीज़ मैं अगर आम जनता को अभी साथ साथ एनालाइज करूं, मैं इसके बारे में एक चीज़ समझ पाया कि बॉलीवुड के करियर के साथ साथ ना आपका एक स्किल सेट बिजनेस का, एक माइंडसेट बिजनेस के साथ में पैरेलल बिल्ड हो ही रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन बॉलीवुड में अगर उनको काम नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। आपने वो साथ साथ जो पैरेलल, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की अभी आपने बात करी, क्योंकि 12th में आपने इकोनॉमिक्स लिया था एंड यू आर, एक बारी आपने कहीं मजाक में तो बोला था, मुझे पता नहीं वो सच है कि नहीं है, कि आपने इकोनॉमिक्स इसलिए लिया था कि टीचर सुंदर थी। थोड़ा सच है उसमें। लेकिन आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, क्योंकि एक बारी हमारे एक प्लेटफॉर्म पे आपने एक अपने सेशन में बताया था कि आपने जो रेडी वाले थे उनको आपने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, उनको बिल्ड करना शुरू किया। दिस वाज व्हेन यू वर इन कॉलेज। हाँ जी। है ना? तो ये रेडी का जो बिजनेस मॉडल है, रेडीमेड बिजनेस मॉडल, ये रेडीमेड बिजनेस मॉडल में आप प्रॉफिट पार्टनर थे या लेंडिंग पार्टनर थे? क्योंकि वो मॉडल मुझे याद है कि आप एक एनबीएफसी की तरह बिहेव कर रहे थे, पर क्या आप एनबीएफसी की तरह पूरी तरह बिहेव कर रहे थे? आप एक प्रॉफिट पार्टनर थे, लेंडिंग पार्टनर थे। बड़ा लर्निंग मिल सकता है अगर लोग उसको समझें कि आपने कॉलेज टाइम पे ऐसे मॉडल्स कैसे क्रैक किए। तो भाई इंटरेस्टिंग ये था कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था और मेरा हमेशा एक रुचि रही है कि यार जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमें थियोरीज सिखाई जा रही है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं होती। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे पढ़ते हैं, रटते हैं सिर्फ एग्जाम के पेपर में लेके एक सर्टिफिकेट का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है या नहीं। तो जितने रेडी वाले थे, मैं उनसे, क्यूरियोसिटी तो मुझ में है ही, आपने ऑब्जर्व भी किया। हाँ, मैं कॉलेज में था, तो क्यूरियोसिटी तो मुझ में है ही। मुझे गॉसिप वॉसिप का शौक नहीं है, तो उसमें बहुत टाइम बच जाता है, और उस जमाने में ये नहीं हुआ करता था। तो बहुत टाइम बच गया। दो तरह के होते हैं ना। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो डिजिटल पे होता है, फोन पे। ये नहीं हुआ करता था। तो मैं कोई सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं होता था। तो मेरा इंटरेस्ट था कि लोगों से चीज़ें समझना। आज भी मैं लोगों से ग्रास रूट में बात करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें यूनिट इकोनॉमिक्स की मुझे उस कॉन्वर्जेशन से समझ में आती है। रिक्शे वाले, ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, इन लोगों से बात करने से ना बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज मिलती है अबाउट अ सिटी, अबाउट अ पीपल, अबाउट अ कल्चर, अबाउट अ थॉट प्रोसेस। तो मैं रेडी वालों से बात किया करता था, और बात करते करते बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि एक तो ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये बेचारे हैंड टू माउथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत है, ग्रोथ अच्छी नहीं है, सेल की डिमांड भी आ गई तो बोल देते हैं ख़त्म हो गया। तो सप्लायर का अरेंजमेंट अच्छा नहीं है इनका। 10 लोग साथ में सपोज QSR कर रहे हैं, रेडी पे ही कोई डोसा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, बहुत सारी कॉमन एलिमेंट्स हैं। वो कॉमन एलिमेंट्स ये साथ में कंबाइन होकर यूनियनबाजी करके बेटर प्राइस, बेटर टर्म्स पे कर नहीं रहे हैं। तो मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटी गैप्स दिखी। अब मेरे पास में नया नया कैश फ्लो आया था, और मैंने कहा अब ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल इसको एप्लीकेशन करते हैं। और कैश फ्लो तो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि कैसे अब छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे थे, वॉइसिंग कर लेते थे, कोई क्या कहते हैं, एंकरिंग कर लेते थे। तो ये सब चीज़ें करते करते थोड़ा कैश फ्लो आ गया था। अब मुझे कुछ एक स्टडी बनाना था जिससे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आए। तो पहले मैंने भी सोचा कि भाई आपको क्या मिलता है, किस भाव पे मिलता है। तो किसी को 7% महीना, 8% महीना, 10% महीना इंटरेस्ट दे रहे थे, इंटरेस्ट रेट। और किन के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में जो मुस्टंडे लेके आ जाते थे और मार कुटाई की थ्रेटनिंग करते थे। तो आई ऑलवेज बिलीव्ड कि अंडर प्रेशर आप अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। वो क्रिएटिव आदमी सोचेगा कैसे कि मैं नया बिजनेस मॉडल सोचूं, मैं बेटर कस्टमर एंगेजमेंट करूं, उसको तो कट टू कट है बेचारे का, प्रेशर है कि शाम को बंदा आ जाएगा मनी कलेक्शन करने के लिए, अरे कमाई कर लूं, हाँ मेरा इतना माल बिका कि नहीं बिका, और डर में जी रहा है वो। तो मैंने कहा अगर मैं वो एलिविएट कर दूं, वो डर हटा दूं उससे, और उसकी बुक समझूं, उसको बुक कीपिंग थोड़ी समझाऊं, क्योंकि अकाउंटिंग में अपना हाथ स्ट्रांग ही था। कॉलेज में मैंने शायद 11वीं में टॉप भी किया था। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जूनियर कॉलेज कहते हैं 11वीं 12वीं को, तो लोग बोलते हैं 11वीं कॉलेज तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो मैंने उनके साथ बुक कीपिंग करना शुरू किया। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, जैसे कॉमन जो सप्लाईज थी, वो कॉमन सप्लाईज को मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। अब मेरे पास अगर 5 हैं, 6 हैं, 7 बिजनेसेस हैं और उनके लिए इनपुट कॉमन है, मैंने उसको सेंट्रलाइज कर दिया, बेटर टर्म्स, बेटर प्राइसिंग। और मैंने इसको ओपन और ट्रांसपेरेंटली किया, एक्सप्लॉइटेटिव नहीं किया कि मेरे को तो गैप मिल रहा है भाई, तू तो 100 रुपये दे रहा था, मेरे को 80 में मिल रहा है। मैंने बिजनेस में उसको ट्रांसफर किया, मेड द बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल। और बुक कीपिंग के साथ में वंस यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड ना, तो 9 आउट ऑफ 10 पीपल आपके साथ उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करते हैं। आपसे कैश बिजनेस में छुपा तो बहुत सकते हैं, बट इन्वेंट्री की जब आप स्टॉकिंग करते हो और बाइंग कर रहे हो, और आप ही ने इन्वेंट्री दी है, भाई 100 यूनिट मैंने दिए हैं, अब कितने हैं अपने स्टॉक में, काउंटिंग चल रही है, तो वो आपसे वो झूठ भी नहीं बोल सकता है कि भाई इतने बिके, इतने नहीं बिके।
So that way I started increasing and started infusing capital, and rather than creating a threshold of interest, जहाँ पे वो 36%, 48%, 60% साल का खर्चा आ रहा था उनका, मैंने उनको एक बेसलाइन बता दिया कि मेरे को 18% चाहिए, बट 18% भी एडजस्टेबल कैश फ्लो है. ये महीने में बहुत बारिश हो गई, नहीं हुआ धंधा, बच्चे आए नहीं कॉलेज पे, सेल्स हुआ नहीं, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, लेट्स स्प्रेड इट एंड एमोर्टाइज इट ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, अपन इसका पुराना एडजस्ट कर लेंगे. और बाकी मैंने अपसाइड, वेंचर डेट स्टाइल, बाकी मैंने अपसाइड इनके साथ में ग्रोथ ओरिएंटेड करके इनका कैश फ्लो बढ़ा के, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के उसमें प्रॉफिट शेयर लिया. तो आपने अपनी बेसलाइन भी प्रोटेक्ट करी, उनको भी रिलीज पैराडाइम पे लेके गए, कंट्रोल पैराडाइम की जगह, उनके आपने सप्लाईज इंप्रूव किए, स्टॉक्स को आपने ध्यान से देखना शुरू किया, और फिर अपना अपसाइड जितना तुम कमाओगे उतना साथ में प्रॉफिट में 33% मेरा. वेरी गुड, तो आई एंडेड अप मेकिंग मोर देन मनी लेंडर्स विदाउट द नेगेटिविटी वेरी गुड. by increasing the baseline.